शांति वार्ता प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है। बातचीत जरूर करेंगे, केंद्र सरकार भी बातचीत को तैयार है। चर्चा करनी है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी तैयार है। क्या नक्सली संविधान को मानते हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। संविधान को मनवाने के लिए सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया गया है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट भी जारी हुआ है। तेलुगु भाषा में यह प्रेस नोट बताया जा रहा है। और इसी के बाद ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत जरूर करेंगे, केंद्र सरकार भी बातचीत को तैयार है। चर्चा करनी है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी तैयार है, ये विजय शर्मा ने बयान दिया। साथ ही साथ सवाल पूछा कि क्या नक्सली संविधान को मानते हैं। संविधान को मनवाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो युद्ध विराम वाला कोई मामला है नहीं। इस तरह की शब्दावली के साथ चर्चा कैसे होगी मैं नहीं समझ सकता हूं। मैं पुनः कहता हूं कि राज्य की सरकार अथवा केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती और बिल्कुल पुनर्वास नीति इसीलिए लाई गई है। भाई इतने लोग सरेंडर हुए हैं, उनको उन नीतियों का लाभ ऐसे ही दिया जा रहा है और उनका पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो ये पुनर्वास नीति आई ही इसीलिए है। आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आप कैंप आगे ना बढ़ाएं तो हम, अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है? युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। कार्य के लिए सहयोगी विशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशु, लगातार जो है नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रयास लगातार जारी हैं और इसी बीच हमको बड़ी सफलता लगातार मिल भी रही है जवानों को, सरकार को। अब जो है नक्सली खुद बातचीत के लिए आगे आए हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम भी बातचीत को तैयार हैं। जी तो बिल्कुल लगातार जो है वो जवानों की कार्रवाई जो है लगातार जारी है और नक्सलियों पर जो है लगातार प्रहार किया जा रहा है। लगातार वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या डर के मारे वो सरेंडर कर रहे हैं, पुनर्वास नीति अपना रहे हैं। इसके लिए जो है वो आज एक लेटर भी जो है जारी आया है, जो सरकार के लिए जो है वो शांति वार्ता के लिए जो है वो एक पक्ष जो है वो सामने आया है नक्सलियों का। और उस पत्र में ये भी लिखा गया है कि जो कैंप नए खोले जा रहे हैं जवानों के द्वारा, उनको जो है वो फिलहाल बंद किया जाए और जो है आक्रामक नीति जो है लगातार अपनाई जा रही है, मुठभेड़ में जो नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है उस पर भी रोक लगाया है। तो इन शर्तों के साथ जो है वो वार्ता करने का जो प्रस्ताव है वो नक्सलियों ने जो है वो सरकार के समक्ष रखा है। फिलहाल सरकार जो है इस पर विचार करेगी, उसके बाद फैसला लेगी। लेकिन सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि सरकार की बनाई नीति और उसके लगातार प्रहार के चलते जो है वो अब नक्सली जो है वो बैकफुट पर दिखाई देते आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी एक ऐसा लेटर जो है वो सामने आया था, जिसमें एक नक्सली ने अपने ऊपरी शीर्ष नक्सली को जो है वो लेटर लिखा था और ये भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका जो डेडलाइन है उसकी वजह से जो है वो नक्सलियों में काफ़ी खौफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन जो है वो अमित शाह की तरफ से जो है रखा गया है और इसी के लिए जो है वो नक्सलियों पर जो है लगातार प्रहार किया जा रहा है। लगातार उनको जो है वो मुठभेड़ में जो है मारा जा रहा है और कई जो है नक्सली जो है वो सरेंडर भी कर रहे हैं। तो ये जो शांति वार्ता है ये जो है वो उनके डर का प्रतीत है। नक्सली जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं, वो जान गए हैं कि अब उनके पास सिर्फ 1 साल का ही समय है। अगर वो 1 साल में जो है वो सरकार से बात नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं तो वो ठीक। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा